बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए जालंधर उपाख्यान नामक 9वें अध्याय का बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं। इससे पहले के अध्याय यदि आप सुनना चाहें तो पीछे के भाग में जाकर के चैनल में देख सकते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। इसके पीछे वृंदा ने अपने जलंधर को स्वप्न में तेल लगाए नग्न व भैंसा पर सवार देखा। काले फूल की माला पहने प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा को जाता मुड़ मुड़ाए बहुत अंधेरे में पड़ा देखा। अपना गांव समुद्र में डूब गया ऐसा देख करके जाकर विचार करने लगी। अब जागने के अपशगुन कहते हैं। सूर्य में छेद वाला चलते देख करके अरिष्टमान भय विहर होकर के रोने लगी। तब तो वृंदा गौशाला अटारी आराम की जगहों में सुख न पाकर बगीचे में आ गई। उधर भी वन में दूसरे वन में गई परंतु अपने को सुखी नहीं पाया। तब घूमती वृंदा ने सिंह मुख के 2 राक्षस देखे अर्थात सब तरह के अपशगुन होने लगे। तब भागी तो एक चेला सहित तपस्वी मोनी बाबा को देखा। फिर डर से हे मुने मेरा रक्षण करो ऐसा बोल गले में चिपट गई। तब मुनि ने डरी वृंदा को देख हुंकार ही से घोर राक्षसों को हटाया। तब हुंकार ही से डरे राक्षसों को देख दंडाकर प्रणाम कर मुनि से बोलने लगी हे कृपानिधे तुमने मेरी रक्षा की। अब अपने पति की हार जीत जानना चाहती हूँ। हे प्रभु जलंधर नाम मेरा स्वामी शंकर से युद्ध करने को गया है वह कैसा होगा यह बताओ। ऐसा नारद पृथु नाम राजा से कहते हैं कि मुनि ने वृंदा की बात सुन बड़ी कृपा से ऊपर को देखा। इतने में 2 बंदर प्रणाम करके आगे आकर के खड़े हो गई। पीछे मुनि की भौं की संज्ञा से आकाश में जाए आधे क्षण में फिर बंदर आए। तब वृंदा बंदरों को जलंधर का सिर दे लिए देख दुख से बेहोशी जमीन में गिर गई। तब मुनि ने कमंडलू के जल से वृंदा को सींचा और होश में किया। तब अपने पति के माथा लगाए रोने लगी। ऐसा रो करके वृंदा उस मुनि से बोली हे प्रभु जो मेरे को सुखपूर्वक बातों से आनंद करता था सो बिना अपराध मेरे से क्यों नहीं बोलता। जिसने देव गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोक जीत लिए सो तपस्वी से कैसा मारा गया। हे मुनि तुम समर्थ हो इसको फिर जिंदा कर दो। ऐसी वृंदा की बात सुन हंसते हंसते मुनि बोले कि शंकर के मारे को जिलाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जिसको महाकाल ने स्वयं खत्म कर दिया हो उसको हम कैसे जिंदा कर सकते हैं। महाकाल से बात आ गई यार। अभी 3 दिन पूर्व मोदी जी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। बड़ा ही सुरम्य बड़ा ही रमणीय बड़ा ही मनोहर मोदी जी ने उस महाकालेश्वर मंदिर का उस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। हो सके तो जब भी समय मिले उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय। हे मुने तुम समर्थ हो इसको फिर जलाओ। ऐसी वृंदा की बात सुनते सुनते मुनि बोले कि शंकर के मारे को जिलाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं तो भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके हम इसे जिंदा करते हैं। ऐसा बोल करके मुनि अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर उठ प्रसन्न मन वृंदा का आलिंगन कर मुख चूमने लगा। इससे पीछे वृंदा भी पति को देख आनंदित हो उस वन में उसके साथ बहुत काल तक रमती रही। ऐसे कई दिन के बाद विष्णु जी को देख करके वृंदा बहुत धमका कर गई तथा गुस्से में होकर के बोली हे हरे दूसरे की स्त्री गमन करने वाले तुम्हारे स्वभाव को धिक्कार है। मैंने जाना कपट मुनि तुम ही हो। जो तुमने माना से राक्षस बनाकर द्वारपाल दिखाए वे ही सच्चे राक्षस हो तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे।
तुम भी स्त्री से दुखी होकर के वन में फिरोगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। वृंदा ने भगवान विष्णु को जो श्राप दिया वही आगे त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में आए और जो बंदर द्वारपाल थे वही बंदर हनुमान जी बने और जो राक्षस द्वारपाल थे वह राक्षस रावण के रूप में आया। तुम भी स्त्री से दुखी होकर के वन में फिरोगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। और फिर शाप दिया, जाओ तुम शिला रूप हो जाओ। तब विष्णु जी बोले, तू भी वृक्ष तुलसी हो जाओ, होकर के मुझको मिलेगी। शिला रूप अर्थात शालिग्राम के रूप में तुम बन जाओ। और भगवान विष्णु ने वृंदा को श्राप दिया कि तुम तुलसी के रूप में बन जाओ। इसके पीछे जलंधर में मन लगा, वृंदा अग्नि में घुस गई। विष्णु जी ने बहुत रोका परंतु नहीं मानी। उसके पीछे विष्णु जी ने कहा जी वहीं वृंदा की याद करते, उसी की चिता में बस में लौटते, उसी जगह में स्थित रहे। देव और सिद्ध लोगों ने बहुत समझाया तो भी शांत नहीं हुए। ऐसे नारद जी पृथ्वीनाथ राजा से बोले कि जलंधर ने अधिक बलि शंकर जी को देख माया से पार्वती को बनाया। तब रथ के ऊपर शुंभ निशुंभ से मारी जा रही पार्वती को देख मलिन हो अपने बल को भूल शंकर जी नीचे को मुख कर चुप हो गए। तब जलंधर ने शंकर जी के सिर में, छाती, पेट में खींच करके 3 बाण मारे। ऐसे रुद्र को संकट जान विष्णु जी आए और सब दैत्यों की माया बताई। ऐसा माया जान महाज्वाला माला शंकर भयंकर हो गए। ऐसे रूप को देख करके सब दानव लोग 10 दिशाओं को वे आकाश को भागे, सामने खड़े ना हो सके। तब शंकर ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि हमारे युद्ध से भाग गए, इनको पार्वती मारेगी। अब फिर जलंधर बाणों की वृष्टि करने लगा, बाणों का अलकार कर दिया। तब शंकर जी उसके बाणों को जब तक काटे तब तक जलंधर ने परिघ से नंदीश्वर वृषभ को मार भगाया। यद्यपि शंकर ने बहुत रोका परंतु नहीं रुका। और जिस समय वृंदा का पतिव्रत खंडित हुआ तभी जलंधर का बल व आयुर्दाय नष्ट हो गया। ऐसा अद्भुत आश्चर्य देख भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया व वैष्णव तेज भी उसमें रखा। शिव जी ने अपना शैव तेज रखा। ऐसे ऋषियों के तप का, पर्वतों का, पतिव्रता स्त्रियों का, ब्रह्मा का तेज सुदर्शन चक्र में रख करके विष्णु जी वृंदा की चिता भूमि को गए। पीछे शंकर जी ने बड़ा क्रोध कर सुदर्शन चक्र चलाया तो जलंधर की तरफ चला और जलंधर का सिर काट के जमीन में डाल दिया। देवी रथ से जमीन को शब्दित करते हुए गिर गई और जलंधर का तेज शंकर में और वृंदा का पार्वती में लीन हो गया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। इस प्रकार से जलंधर का अंत हो गया। इससे पीछे ब्रह्मादि देव प्रसन्न हो सिर से शंकर को प्रणाम करके विष्णु जी का चरित्र कहने लगे। हे महादेव, तुमने शत्रु से देव को बचाया परंतु अभी कुछ और हुआ, उसमें हम लोग क्या करें। विष्णु जी वृंदा की सुंदरता में मोहित हो गए। ऐसा सुन शंकर जी बोले कि विष्णु जी का मोह छुड़ाने के लिए तुम सब लोग आदि माया भगवती की शरण में जाओ, वे तुम्हारा सब काम करेंगी। ऐसा नारद पृथ्वी में बोले कि शंकर जी इतना बोल अंतर ध्यान हो गए और देवता लोग देवी की स्तुति करने लगे। उत्पत्ति, पालन, नाश का कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिससे उत्पन्न है, जिसकी इच्छा ही से सब जगत होता है, उस प्रकृति को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। माँ भगवती की स्तुति करने लगे। बोल दुर्गा मैया की जय। और जिसने 23 रूप धारण कर पालन किया, जिसके रूप कर्मों को जड़ और स्त्रियों की कथा ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते, उसको नमस्कार है। जिसके भक्त लोग दरिद्र, अनादर व मोह को भी नहीं पाते, उस मूली को नमस्कार है। नारद जी पितृ से बोलते हैं कि एकाग्र मन होकर के जो 3 काल में इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसको दरिद्रता, मोह व दुख नहीं होते। ऐसे स्तुति करते देवों ने आकाश में तेज देखा, उसकी ज्वालाओं में दिशा व्याप्त है। उसके मध्य से आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण भेद से मैं ही 3 रूप हूं, वहां जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगी। माँ भगवती ने कहा कि आप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाओ। ऐसे देवों को सुनते ही वह तेज अंतर ध्यान हो गया।
भक्ति तत्पर देव गौरी, लक्ष्मी व सरस्वती को प्रणाम करने लगे और वृंदा की भस्म में विष्णु जी को बताया। तब तीनों देवियों ने 3 बीज दिए और बोली, इन बीजों को जिधर विष्णु जी हैं उधर बो दो, तब तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। तब प्रसन्न देवता बीजों को लेकर के वृंदा की भस्म में जिधर विष्णु जी थे उधर बोते गए। फिर बोए हुए उन बीजों से आंवला, मालती व तुलसी ऐसे 3 वृक्ष हुए। रजोगुण रूपी सरस्वती से आंवला, सतोगुण रूपी लक्ष्मी से मालती जिसे हम पगड़ी बोल देते हैं, मरवा बोल देते हैं वो, और तमोगुण रूपी गौरी से तुलसी हुई। स्त्री रूप तीनों वृक्षों को देख विष्णु जी आनंदित होकर के उठे। काम आसक्त होकर के जैसे विष्णु जी देखा वैसे ही तुलसी व आंवला को देखा। लक्ष्मी ने पहले ईर्ष्या से बीज दिया था, इससे मालती ईर्ष्या युक्त हुई। लक्ष्मी जी ने घृणा के कारण बीज दिया था, इसलिए ईर्ष्या युक्त हुई। इसी से मालती पहले अति निंद पगड़ी हो गई और तुलसी आंवला विष्णु जी को बहुत प्रिय हुए। तब विष्णु जी दुख छोड़ तुलसी आंवला सहित वैकुंठ को गए और कृष्ण की अति प्रिया वृंदा ने तुलसी होकर के शालग्राम में पूजा संयोग पाया। इसी से कार्तिक उद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु जी की पूजा होती है। तो इसलिए तुलसी के मूल में, तुलसी की जड़ में विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसे नारद पृथ्वी जी से बोले, हे राजन, जिस घर में तुलसी वन है वे घर तीर्थ रूप है, जिस उसमें यमदूत नहीं जाते। जिस घर में तुलसी लगी हुई है उसमें कभी भी यमदूत नहीं जाते, अर्थात उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि तुलसी कैंसर प्रतिरोधक क्षमता रखती है और तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती है। बोल तुलसी मैया की जय। और जो मनुष्य सब पाप दूर करने वाला पवित्र कामद तुलसी वन लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा स्नान, गंगा स्नान व तुलसी दर्शन ये तीनों बराबर हैं। नर्मदा भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और सबसे अधिक प्रदूषण रहित नदी है। उस नदी में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में नर्मदा का बड़ा ही पवित्र और शुद्ध जल बहता है। जब भी समय मिले ओंकारेश्वर महाराज जी के दर्शन करने जाएं तो नर्मदा स्नान अवश्य करें। बोल नर्मदा मैया की जय। तुलसी लगाने से, सींचने से, दर्शन से व स्पर्श करने से देह का, वाणी का तथा मन का जो पाप नाश करती है और जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु पूजन करता है वह मुक्ति पाता है। गर्भवास नहीं और पुष्कर, गंगा आदि तीर्थ, नंदी, वासुदेव आदि देव सब तुलसी दल में रहते हैं। पुष्कर तीर्थ जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, भारत में केवल, विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र मंदिर है पुष्कर तीर्थ में, राजस्थान में है। राजस्थान के अजमेर शहर से लगभग 13-15 किलोमीटर दूर है। जब भी समय मिले तो पुष्कर तीर्थ में भी दर्शन करने अवश्य जाएं। बोल पुष्कर तीर्थ की जय। पुष्कर, गंगा तीर्थ, नंदी, वासुदेव आदि देव सब तुलसी दल में रहते हैं और सैकड़ों पाप युक्त भी होए, परंतु तुलसी मंजरी युक्त जो प्राण छोड़े तो यमराज कुछ दंड देने में समर्थ नहीं होते। और तुलसी चंदन जो लगाता है उसको पाप नहीं लगते। और तुलसी की छाया जहाँ हो वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी की छाया में यदि हम पितरों का श्राद्ध करें तो पितृ लंबे समय तक वैकुंठ वास करते हैं। और तुलसी गंध युक्त जो कुछ मनुष्य देते हैं उससे कोटि हजार कल्प भगवान प्रसन्न रहते हैं। और तुलसी मंजरी सहित जो मनुष्य कार्तिक में भगवान को पूजता है वह पत्ते पत्ते मोती के फल को पाता है। और जो आंवले की छाया में पिंडदान करता है उसके नरक में भी स्थित पितर तृप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवला फल मस्तक, मुख, हाथ व देह में धारण करता है वह साक्षात विष्णु है। आंवला एक ऐसा फल है जिसके गुण कभी भी कम नहीं होते, चाहे वो सूखने पर सूख करके लिया जाए, चाहे वो अचार के रूप में लिया जाए, चाहे वो किसी चटनी के रूप में ले जाए, आंवले के गुण हमेशा उतने ही रहते हैं। इसलिए आंवला और विटामिन सी से युक्त रहता है। आंवले का प्रयोग प्रतिदिन करने का प्रयास करें।
आंवला, तुलसी, गोपी चंदन ये जिसकी देह में रहते हैं वह जीवन मुक्त कहलाता है। और जो आंवला तुलसी मिलाकर के पानी से स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। और जो मनुष्य आंवला के पत्र से व फल से देव पूजन करता है वह सोने के पुष्पों के फलों को पाता है। तीर्थ, मुनि, यज्ञ ये सब कार्तिक में आंवला में रहते हैं। ये सभी आंवले के पेड़ में ये सभी देवता निवास करते हैं कार्तिक के महीने में। और कार्तिक में द्वादशी तुलसी पत्र तथा आंवला पत्र को जो मनुष्य तोड़ता है सो अति निंदे नरक हो जाता है। द्वादशी के दिन तुलसी को और आंवले को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की छाया में भोजन करता है सो वर्ष पर्यंत के अन्न संसर्ग के पाप से छूट जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के मूल में विष्णु जी का जप करता है उसको मानो सब तीर्थों में विष्णु पूजन कर लिया। धर्म, काम व अर्थ जिनके इच्छित हैं उनको तुलसी की माला, आंवले की माला का व रुद्राक्ष की माला नहीं छोड़नी चाहिए। और जितने दिन आंवले की माला गले में रहती है उतने हजार युग वैकुंठ में रहता है। जितने दिन आंवले की माला पहनता है उतने दिन भगवान हृदय में रहते हैं। आंवला व तुलसी का महात्म ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। जैसे विष्णु का आंवला व तुलसी की उत्पत्ति भक्ति से जो सुनावे तो पितरों सहित अग्नि तुल्य विमान में सवार हो पाप छोड़ स्वर्ग हो जाता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 9वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। इससे पिछला भाग आप YouTube पर जय तिरंगा चैनल में देख सकते हैं। कथा श्रवण अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और जय तिरंगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बोल विष्णु भगवान की जय।